स्वागत है आपको डेवग्रोफा के अफिलिएट मार्केटिंग फाउंडेशन सीरीज में। मेरा नाम है अनुज दिवाकर और आप मेरे साथ सीखेंगे कंप्लीट अफिलिएट मार्केटिंग। इस फाउंडेशन सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हमने कंप्लीट डिटेल्स दी अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि कैसे अफिलिएट मार्केटिंग होती है, क्या अफिलिएट मार्केटिंग होती है, कैसे अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो पूरी वीडियो देखना ताकि आपके बेसिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग क्लियर हो सके। एक आसान भाषा में, सिंपल भाषा में सारी चीज़ें बताई गई हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें और आप जान सके अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या आखिरकार? तो क्या है अफिलिएट मार्केटिंग? ऑनलाइन सामान बेचने का एक तरीका है जिसके जरिए कंपनी अब कई प्रोडक्ट पर अच्छा खासा कमीशन देती है। ये तो थ्योरेटिकल बात है ना। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि ब्रांड ना प्रोडक्ट्स को सेल आउट करवाती है किसके थ्रू? अफिलिएट मार्केटर के थ्रू। तो अफिलिएट मार्केटर को उसके बदले वो कमीशन देती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब क्या होता है, इसमें तीन लोग होते हैं। एक ब्रांड होता है, एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म होता है, एक अफिलिएट मार्केटर होता है। ठीक है, ब्रांड्स होता है, अफिलिएट प्लेटफॉर्म होता है या फिर अफिलिएट मार्केटर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रांड का रोल पहले समझ लेते हैं। ब्रांड क्या करता है, ब्रांड कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब देखो ब्रांड क्या है। ब्रांड को सेल्स चाहिए, रिवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, रीच चाहिए, पोटेंशियल कस्टमर के बीच में जाना चाहिए। ठीक है, तो ब्रांड्स को ना इस टाइम पे काफ़ी मदद किससे मिल रही है? अफिलिएट मार्केटिंग से मिल रही है। कैसे? या तो ब्रांड अफिलिएट मार्केटर को हायर कर रहा है। ठीक है, ब्रांड अफिलिएट मार्केटर को कैसे हायर कर रहा है? दो वे में हायर कर रहा है। या तो ब्रांड अपना खुद का अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। ठीक है, या तो ब्रांड ने अफिलिएट प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं। ठीक है, अफिलिएट मार्केटर प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है खुद का, तो उसमें जनरेटर कुछ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, लेकिन उसमें उनको रिजल्ट आ रहा है। जैसे अमेजोन जैसा है, अमेजोन का खुद का अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, उधर वो क्या कर रहे हैं, खुद के मार्केटिंग प्रोग्राम चल रहा है, उधर वो अफिलिएट मार्केटर को लिस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ब्रांड्स को फायदा हो रहा है। समझ में आ गई चीज़? अब हम दूसरी चीज़ समझते हैं। क्या है हमारी हमारी दूसरी चीज़ है अफिलिएट प्लेटफॉर्म। देखो इस टाइम पे सबसे बेस्ट जो तरीका जा रहा है, ब्रांड्स को भी अच्छा लग रहा है, अफिलिएट प्लेटफॉर्म। अफिलिएट प्लेटफॉर्म कैसे? क्लिक बैंक ये सब होते हैं, अफिलिएट प्लेटफॉर्म होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ब्रांड अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है, अफिलिएट मार्केटर आते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, प्रोग्राम में लॉन्च होते हैं, वो प्रोडक्ट लेते हैं और वो सेल आउट कर देते हैं। मतलब बेचते हैं, वो प्रमोट करते हैं, सेल आउट करते हैं। ठीक है, ब्रांड्स को ये फ़ायदा है इसमें अफिलिएट प्लेटफॉर्म में कि उनको इतनी हेडेक नहीं करनी होती। वो सारी हेडेक किसकी हो जाती है? अफिलिएट प्लेटफॉर्म की हो जाती है। उनको सिर्फ अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवाना है, लिंक जनरेट ये सब मार्केटिंग मटेरियल थोड़ा सा प्रोवाइड करवाना है और वो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, और अफिलिएट मार्केटर को ये फ़ायदा है अफिलिएट प्लेटफॉर्म से कि अफिलिएट प्लेटफॉर्म पे उनको बहुत ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं, उनको नॉलेज मिल जाती है, लॉयल्टी मिल जाती है, ट्रस्टेड मिल जाते हैं। क्योंकि ये ऐसे प्रमोट नहीं करवाते ब्रांड्स के प्रोडक्ट। इनके पास बहुत सारे नॉर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसको फॉलो करवाते हैं और उसके थ्रू वो प्रमोट करवाते हैं। किससे? अफिलिएट मार्केटर से। ठीक है, तो अफिलिएट मार्केटर एक सेफ होता है, उसको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, उसको मार्केट ट्रेंड का पता चल जाता है। यानी कि ग्रेविटी ये सारी चीज़ें अफिलिएट मार्केटर को पता चल जाती है। उसको पता चल जाता है मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कौन सा नया प्रोडक्ट आया है। और उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके पास सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, उसको डिफरेंट डिफरेंट नीश के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अफिलिएट मार्केटर का मेन रोल तो अफिलिएट मार्केटर का ही है ना। अफिलिएट मार्केटर का ही तो रोल है पूरा इसमें। ठीक है, अफिलिएट मार्केटर चाहे अफिलिएट प्लेटफॉर्म से करवाए या फिर ब्रांड से करवाए, है ना। लेकिन वो अफिलिएट मार्केटर इधर से भी वर्क करेगा या तो इधर से वर्क करेगा, दोनों तरीके से उसे वर्क करना है। ठीक है, और वही तो प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट। अफिलिएट मार्केटर कौन होता है? किसी के पास सोशल मीडिया पे यूज़र है, यूट्यूब पर है, ऑडियंस है उनके पास में, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर उसके पास ऑडियंस है तो क्या कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट प्रमोट करने को उसको कमीशन मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैथड यूज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स यूज़ करके वो आपके वो ब्रांड्स के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। तो अफिलिएट मार्केटर को उसके बदले कमीशन मिलता है क्योंकि वो सेल्स दे रहा है भाई। सेल्स दे रहा है तो प्रॉफिट तो लेगा ना। सिंपल सी बात है। अब हम जानते हैं टॉप अफिलिएट प्रोग्राम कौन कौन सा, मतलब कौन कौन से बड़े बड़े अफिलिएट प्रोग्राम हैं जिसको आप ज्वाइन करके अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, एक अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और लॉयल हैं, ट्रस्टेड है सारे प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म मैं बताऊंगा आपको। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा अमेजोन एसोसिएट। अमेजोन एसोसिएट का क्या सीन है कि अमेजोन एसोसिएट का आपको पता है ये लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पे नंबर दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं, तो दुनिया भर के प्रोडक्ट है यानी कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो ये खुद बोलती है कि आप आइए अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करिए और आप सेल आउट करिए, उसके बदले आप कमीशन ले लीजिए। ठीक है, एक एज अ बिगनर स्टेज में आपके लिए अमेजोन एसोसिएट बहुत बेस्ट है। नंबर 2 पे आता है हमारा क्लिक बैंक का क्या सीन है, क्लिक बैंक पे हम वर्क करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। अगर आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है, अच्छी इनकम जनरेट करनी है, डॉलर्स में इनकम जनरेट करनी है,
तो क्लिक बैंक एक बेस्ट ऑप्शन है, आपके ट्रस्टेड ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट पे आउट मेथड है इनके पास और बहुत बेस्ट मेथड है। आपने सुना भी होगा क्लिक बैंक के बारे में, लेकिन इस सीरीज में आपको बताया जाएगा कि क्लिक बैंक पे कैसे वर्क करता है, सारे प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क किया जाता है, कैसे मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं हम, और कैसे हम एक स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा डिजी स्टोर 24। डिजी स्टोर 24 का क्या सीन है कि डिजी स्टोर 24 और क्लिक बैंक एक सिमिलर जैसे ही है, इंटरनेशनल मार्केट पे वर्क करता है, ये भी बहुत अच्छा कमीशन देता है, इसके पास भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है और इंटरनेशनल है तो पैसिव इनकम दे देगा। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा शॉपिफाई। शॉपिफाई का क्या है, शॉपिफाई एक हाईली कमीशन पेड एफिलिएट प्रोग्राम में से एक है। शॉपिफाई के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा कि बहुत सारी डिटेल्स आपको पता होगी, तो शॉपिफाई भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब आता है हमारा कमीशन जंक्शन। कमीशन जंक्शन का क्या सीन है, कमीशन जंक्शन भी वही है, प्लेटफॉर्म एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनके पास और उसके कमीशंस मिलते हैं और बहुत अच्छा कमीशन पे करते हैं और वेल नोन नाम है कमीशन जंक्शन। अब बात आती है हमारी बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, आपके मन में भी चल रहा होगा ना कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको कि बेनिफिट क्या क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के 5 बेनिफिट मैंने इसमें किए हैं। देखिए, सबसे पहला है अब्रॉड मार्केट। अब्रॉड मार्केट मिल जाती है, यानी कि आपको इंटरनेशनल मार्केट मिल जाती है, यानी कि आपको डॉलर्स मनी हो सकती है, जिससे सेकंड हमारा निकलता है, यानी कि पैसिव इनकम जनरेट होती है हमारी। पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है हमारी। पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगी, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में इसमें इंटरनेशनल मार्केट में वर्क करेंगे तो पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगी। पैसिव इनकम इसलिए जनरेट होगी क्योंकि भाई आप डॉलर्स में इनकम जनरेट करोगे। ठीक है, लॉन्ग टाइम है क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी सारे ब्रांड जो है वो मूव कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ, यानी कि ये बहुत लॉन्ग वे जाएगा, लंबा चलेगा, ये बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, रिकरिंग इनकम। जी हाँ, बहुत से, जैसे आप क्लिक बैंक पर वर्क करोगे, जब आपको पता चलेगा कि बहुत से ब्रांड रिकरिंग इनकम देते हैं, यानी कि आपने एक बार प्रोडक्ट सेल आउट किया तो अगर उस यूज़र ने अगेन प्रोडक्ट खरीदा तो आपको फिर से कमीशन मिलेगा। ठीक है, समझ में ये चीज़, यानी कि मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा आपके थ्रू और वो फिर से मेरा वो प्रोडक्ट खत्म हो गया, मेरे को अच्छा लगा प्रोडक्ट, मैंने दोबारा ले लिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको दोबारा पिच करना पड़ेगा कि यार तुम्हारा प्रोडक्ट खत्म हो गया क्या दोबारा ले लो, नहीं, कोई सीन नहीं है ऐसा। आप मेरे को अच्छा लगा था, मैंने दोबारा ले लिया, जहाँ से मैंने खरीदा तो लिंक से, उसी लिंक से ले लिया। उधर वेबसाइट पे जाके उनके पास डिटेल्स तो होती है, उधर से आपको खुद ब खुद रिकरिंग इनकम जनरेट हो जाएगी। ऑल निश, यानी कि सारी निश में वर्क हो रहा है, धीरे धीरे सारी कैटेगरीज एफिलिएट मार्केटिंग में आ रही हैं। हेल्थ हो गया, सारी चीज़ों में एफिलिएट मार्केटिंग आ रहा है और अच्छे से काम सीखोगे आप, अच्छे से मेथड, सारे मेथड यूज़ करोगे, सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप भी इनकम जनरेट कर सकोगे, क्योंकि सारी नीशेस आ रही हैं। बस आपको पैशन होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए अपनी नीश के अकॉर्डिंग, या फिर मार्केट ट्रेंड, दो पे वर्क कर लोगे तो सक्सेस हो जाओगे एफिलिएट मार्केटिंग में। या तो पैशन को फॉलो करते हुए एफिलिएट मार्केटिंग की नीश चूज़ करना, या तो मार्केट ट्रेंड को देखते हुए नीश चूज़ करना। अब हम जानते हैं कि हाउ टू प्रमोट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट करें, कौन कौन से मेथड होते हैं। देखो, होते तो दुनिया भर के मेथड है, मैं आपको 5 मेथड ऐसे बताता हूँ जिससे एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आता है भाई ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग पे तो कहता है क्या है, ब्लॉगिंग पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो आप, मतलब ब्लॉगर जैसे फ्री प्लेटफॉर्म को यूज़ करके या वर्ड प्रेस को यूज़ करके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगा के आपने ब्लॉग क्रिएट करने लग गए, यानी कि आप लिखने लग गए, हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हो तो आप उधर आपको सिखा सा आप फिर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। अगर लोगों को अच्छे ब्लॉग्स लगेंगे, आपकी अच्छी चीज़ें लगेंगी, तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने जो लिस्ट कर रखे होते हैं, वो परचेज कर लेते हैं। वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट पे आप एफिलिएट मार्केटिंग की डेडिकेटेड वेबसाइट बना सकते हो, यानी कि अमेजोन के प्रोडक्ट लेकर आओगे, वहाँ सारे दुनिया भर के प्रोडक्ट लाए, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दीजिए और उसको वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो कि भाई हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके बारे में रिव्यूज़ हैं, आप रिव्यूज़ पढ़ो, आप मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखो, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप परचेज कर लो मेरी वेबसाइट से, मेरे लिंक से, है ना। ये होता है चीज़। ये वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे हम कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे ब्लॉगर पे वेबसाइट बना देते हैं, कैसे ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाना, सारी चीज़ों का इस सीरीज़ में सॉल्यूशन है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉलो करने मेथड जो हम बताएंगे। अगर आपने फॉलो कर लिए सारे मेथड, सारी प्रैक्टिस कर ली, तो इतनी गारंटी हमारी कि आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छी खासी इनकम जनरेट करने लग जाओगे। नंबर थर्ड पे आता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कैसे वर्क करा जाता है। देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि आपको कंटेंट पब्लिश करना होगा, उधर भी रील्स, शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें करना होगा, पोस्टिंग करना होगा,
फिर आपको एक ऑडियंस बना देनी है। ऑडियंस बनाने के बाद आप अपने प्रोडक्ट प्रमोट करो। ऐसा नहीं कि डेली ही प्रोडक्ट प्रमोट करो, सिर्फ डेडिकेटेड प्रोडक्ट ही प्रमोट करते हो भाई, कोई नहीं करेगा ऐसे परचेज, ऐसे कोई नहीं करने वाला। आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे होगे तो इंस्टाग्राम की बायो में अपना लिंक लगा लो बस। और बाकी उस नीश से, जैसे हेल्थ है तो हेल्थ नीश से रिलेटेड आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो उस नीश से रिलेटेड आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, यानी कि टिप्स दे रहे हो, ट्रिक्स दे रहे हो, फनी वे में दे रहे हो, है ना, या फिर वैसे सारी चीज़ें कर रहे हो। मार्केट में आपको वर्क करना हो, कंटेंट देना, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दे दो या फनी कंटेंट दे दो, दोनों में से एक कंटेंट दोगे आप फिट हो जाओगे सोशल मीडिया पे। पेड एड्स एज अ बिगिनर मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप पेड एड रन करो, लेकिन आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर आपके पास पैसा बहुत है तो आप पेड एड पे वर्क कर सकते हो। मैं पेड एड भी बताया जाएगा इस सीरीज में कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में पेड एड रन किया। कभी डायरेक्ट लिंकिंग होती नहीं है, तो यानी कि आपको लैंडिंग पेज बनाना हो तो लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और पेड एड्स के थ्रू भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब पे कैसे वर्क करते हैं? यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वे अर्निंग का, आप यहाँ पे अगर आपने वही जो आप सोशल मीडिया पे कर रहे थे वही यूट्यूब पे वर्क करना है, यानी कि आपको पब्लिश करना है इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो आपने नीश सेलेक्ट करी है, फिर डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक लगा के प्रमोट करना है। तो ऐसे होते हैं प्रमोशन एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये जो पांचों मेथड बताया ना मैंने, इसको पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप में करी भी गई है फाउंडेशन सीरीज में। उसको फॉलो करना, सीखना सारी चीज़ों को और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, हारना मत, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है एफिलिएट मार्केटिंग में। लेकिन एक टाइम पे जब आपकी इनकम जनरेट होने लग गई ना गुरु, तो मज़ा आने लग जाता है, पैसा डॉलर में जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, आपको मेहनत करनी होती है, मेहनत, मेथड और स्टेप्स फॉलो करके, मार्केट ट्रेंड फॉलो करके वर्क करना होता है, तब जाके उस स्टेज पे आप पहुंचोगे। ठीक है, लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे डिग्रोफा के फाउंडेशन सीरीज को पूरा फॉलो करना होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई वैसी नॉलेज नहीं है जैसे अल्फा बीमा गामा वामा वामा वाली चीज़ें नहीं है। सिंपल सा आपकी लाइफ से रिलेटेड है सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन अब सोशल मीडिया को हम कैसे यूज़ करेंगे, एक मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट के तरीके से यूज़ करेंगे, एक बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के तरीके से यूज़ करेंगे। गूगल को हम अच्छे से यूज़ करेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, यूट्यूब करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे ताकि हम प्रोडक्ट प्रमोट कर सकें और अच्छी इनकम जनरेट कर सकें, एक स्टेबिलिटी ला सकें लाइफ में। ठीक है, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आप एक फुल टाइम करियर भी बना सकते हो अपने मार्केटिंग। जी हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग में फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके वो चीज़ें मिलेंगी। तो डिग्रोफा के एफिलिएट मार्केटिंग फाउंडेशन सीरीज का ये था पार्ट 1, जहाँ पे हमने कंप्लीट कोशिश की है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बताया जाए चीज़ें। लेकिन तब भी अगर मन में कोई एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और उसके आंसर हम जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप इन डेप्थ नॉलेज होगी उधर कि प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं, कैसे हम, क्योंकि प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे तभी हम प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए भी प्रोग्राम पे डिफरेंट प्रोग्राम पे रजिस्टर करना होता है, वो भी बताई जाएंगी चीज़ें आपको। फिर उसको आप कौन कौन से मेथड पे वर्क करना है, तो वो 5 जो मैंने मेथड बताए, वो 5 मेथड की अलग अलग वीडियोज़ आएंगी, अलग अलग सीरीज, अलग अलग पार्ट्स आएंगे, उनको देखना है, आपको फॉलो करना है और फिर बाद में प्रैक्टिस करना है। फिर अपने एक प्रोडक्ट क्रिएट करके आपको भी वैसे ही करना होगा जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था डिग्रोफा एफिलिएट मार्केटिंग फाउंडेशन सीरीज का पार्ट 1। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए डिग्रोफा को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।